हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पोएम को स्टडी करेंगे। ये फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 है, कीपिंग क्वाइट। ठीक है। कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा वाज बोर्न 1904 एंड ही डाइड 1973। यानी कि जो इसके पोएट हैं पैब्लो नेरुडा, इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। ठीक है। ये जो पोएम है कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टेल रिकार्डो रियोस बेसोल्टो, यानी कि इनका निक नेम है ये। हु वाज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चिली, यानी कि पैरेल इन चिली में इनका जन्म हुआ था। कीपिंग क्वाइट, चलिए इस पोएम को स्टडी करते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा। आखिर यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस पोएम की बात की जाए, कीपिंग क्वाइट यानी कि चारों तरफ शांति ही शांति, बिल्कुल एकदम शांत हो जाना। जिस तरीके ये पोएम हमें एक मार्गदर्शन करती है कि किस तरीके से इस संसार में लोग लालच से घिरे हुए हैं, लोगों के अंदर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, लोगों के यानी कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, पशुओं की हत्या कर रहे हैं, यानी कि दुनिया भर की गैसें जो कि इस प्रकृति के अंदर घुटन महसूस करती हैं, उन सबको हटाकर बिल्कुल शांत रहना इस पोएम के माध्यम से हमें पोएट बताना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा इस पोएम को। देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12। चलिए अब हम 12 तक गिनते हैं। यहाँ पर पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि चलिए अब हम 12 तक गिनते हैं। देखिए 12 से मतलब यहाँ 12 तक क्या है, जो घड़ी में 12 बजते हैं ना, जब वो ये उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं पोएट कि हम 12 तक काउंट करते हैं, गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सब लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, यानी कि सारे जगह शांति ही शांति होगी। उसके बाद हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी कि पोएट हमें बताना चाहते हैं लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। देखिए स्टूडेंट, आर्म्स, अगर इस आर्म्स वर्ड की बात की जाए, आर्म का मतलब होता है भुजाएं, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है और आर्म्स का मतलब होता है वीपन्स, यानी कि हथियार। क्लियर। तो यहाँ पर पोएट बताना चाह रहे हैं कि फॉर वंस द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बारे में हमें बता रहे हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम इतने शांत हो जाएं, इतने कीप क्वाइट हो जाएं कि हम किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। जैसे कि अलग अलग स्टेटों में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है ना, उसी तरह कि हम बिल्कुल लैंग्वेज का यूज ना करें और बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाएं, यानी कि मेडिटेशन की तरफ चले जाएं, ध्यान की तरफ चले जाएं और बिल्कुल एक जगह बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं और शांत हो जाएं। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए भी हम ना रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। देखिए जिस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर हथियारों का यूज़ किया जाता है, वेपन्स का यूज़ किया जाता है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, एनिमी पर अटैक किया जाता है, कि हम किसी भी वेपन्स का यूज ना करें और सब कुछ छोड़कर बिल्कुल शांत हो जाएं, किसी भी लैंग्वेज का यूज हम ना करें। यहाँ पर पोएट हमें बताना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा। आई वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब है यानी कि अनयूजुअल मूवमेंट, विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि हम सब, यानी कि बिल्कुल एक अनयूजुअल मूवमेंट की तरफ हो जाएं, बिल्कुल मेडिटेशन की तरफ चले जाएं, बिल्कुल ध्यान में चले जाएं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो, हम बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल कीप क्वाइट हो, जहाँ पर विदाउट रश यानी कि रश ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, विदाउट इंजन किसी भी प्रकार के इंजनों की आवाज़ ना हो, वी वुड ऑल बी टूगेदर, और शांत होकर हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं। इफ़ ए सडन स्ट्रेंजनेस, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी वॉइस ना हो, यानी कि बिल्कुल कीप क्वाइट हो, बिल्कुल शांत हो जाएं, यानी कि विदाउट रस,
किसी भी प्रकार का रस ना हो। जैसे आप कल देखते हो आजकल ट्रैफिक होता है, कितना रस होता है, इंजनों की आवाज़ होती है, ये कितना पोल्यूशन कर रहे हैं। जैसे ध्वनि पोल्यूशन होता है, वायु पोल्यूशन होता है, ये कितना पोल्यूशन कर रहे हैं और कितनी बीमारियां जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर हो रही हैं। तो यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं कि हम ऐसे अनयूजुअल मूवमेंट में चले जाएं जहाँ पर बिल्कुल विदाउट रस हो, विदाउट इंजन, किसी भी इंजन की आवाज़ ना हो। हम सब इकट्ठे हो जाएं और इन्हें सडन स्ट्रेंजनेस और बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाएं। आगे बता रहे हैं पोएट कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। फिशरमैन से मतलब हर मनुष्य से। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो कि जो मछुआरे होते हैं वो बिल्कुल यानी कि मछलियों को हानि ना पहुँचाएं। जिस तरीके से वो यानी कि समुद्र में जाकर जाल फैलाकर मछलियों को कैच करते हैं, यानी कि इस प्रकार से वो मछलियों को हार्म ना पहुँचाएँ, यानी कि नुकसान ना पहुँचाएँ। एंड द मैन गैदरिंग सैल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। यानी कि गैदरिंग सैल्ट, जब जो समुद्र से नमक निकाला जाता है, लोग नमक निकालने, खारे पानी से जो नमक निकालते हैं और जिसकी वजह से उनके हैंड, जो हाथ होते हैं, वो वाउंडेड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं, यहाँ पर इन्होंने दो इमेज को बता रहा है पोएट। यहाँ पर दो इमेज इन्होंने बताई, एक तो फिशरमैन की और एक किसकी, यानी कि गैदरिंग सैल्ट की। जिस प्रकार से हम जो हैं लोग समुद्र के खारे पानी से नमक निकालते हैं और उनके हाथ जो है जख्मी हो जाते हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं यहाँ पर फिशरमैन के रूप में, फिशरमैन का नाम लेकर, कि जिस तरीके से यानी कि मनुष्य जो है जानवरों का पर अत्याचार ना करे, मनुष्य जो है जानवरों को ना मारे, जानवरों का शिकार ना करे। इसलिए लोग बिल्कुल शांत रहने चाहिए, इस संसार में बिल्कुल शांति होनी चाहिए। यहाँ पर पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं पोएम के माध्यम से। चलिए आगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with flea, fire, victory with no survivor, would put on clean cloth and walk about with their brothers in shade doing nothing. Those who prepare green wars, यानी कि अब हमें तैयार होना चाहिए कि इसके लिए, इस प्रकृति को, इस ये जो ग्रीन वार से मतलब यहाँ पर नेचर से है, इस नेचर के अंदर यानी कि जिस तरीके से जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं जिससे इस प्रकृति को बहुत ज़्यादा नेचर को नुकसान पहुंचता है। लोग बारूद बनाते हैं, लोग बंदूकें बनाते हैं और लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, लोग लोगों को मारते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पोएट बताना चाह रहा है ग्रीन वॉर से मतलब नेचर से है कि जो जहरीले गैस इस नेचर में होती हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, लोग जो बम बारूद बनाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, ये बंद होना चाहिए। विक्टोरी विद नो सर्वाइवर, यानी कि फिर किस चीज़ की विजय, किस चीज़ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं जिस प्रकार दो राजाओं में लड़ाई होती है ना, अगर एक राजा हार जाए और दूसरा जीत जाए तो एक की विजय होती है। लेकिन वो बताना चाह रहे हैं पोएट पर, जब यहाँ पर कोई जीवित ही नहीं बचेगा तो आप किस चीज़ की विजय घोषित करना चाह रहे हो। वुड पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यानी कि इस सब लोग, यानी कि जो लोग भाईचारे को जो नष्ट करते हैं, ये जो भाईचारा होता है, लालच होता है, इसको नष्ट ना किया जाए। यानी कि लोग बिल्कुल शांति से रहें, कीप क्वाइट रहें, शांत रहें, भाईचारा हमेशा बना रहे। इन द शेड, एक छाए में सब आ जाएं, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करें और बिल्कुल शांत हो जाएं। आगे पोएट बताना चाह रहे हैं कि वॉट आई वॉन्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड। अब देखिए ऊपर जो भी पोएट ने बताया हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मेडिटेशन में ऐसे चले जाएं, ध्यान में ऐसे चले जाएं कि हम हर चीज़ को भूल जाएं, हम कुछ भी ना करें। ऐसा तो दुनिया नहीं चलेगी ना। यानी कि उन्होंने कहा कि इसमें हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विद टोटल इन एक्टिविटी लाइफ इज वॉट इन ए अबाउट, आई वॉन्ट टू नॉट ट्रैक विद डेथ इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम मेडिटेशन में चले जाएं, हम एक्टिविटी करते रहें, लेकिन ऐसा भी कोई काम ना करें कि जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। हमें मृत्यु से भय नहीं होना। यहाँ पर राइटर पोएट मृत्यु की बात नहीं करना कि हमें मृत्यु से भागना है, मृत्यु को उन्होंने अलग छोड़ दिया। एक सिंगल माइंडेड रहना है, यानी कि किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स द हग साइलेंस, यानी कि सब कुछ हमें छोड़कर
बिल्कुल साइलेंस रहना है, बिल्कुल यानी कि शांत मेडिटेशन में जाना है, लेकिन अपनी एक्टिविटी को करते रहना है। ऐसा नहीं कि हाथ पैर नहीं चलाना, लेकिन अंदर से हमें बिल्कुल साइलेंस रहना है। किसी भी प्रकार की हमें ऐसी बातें या ऐसी घटनाएं नहीं करनी है जिससे लोगों को यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को, जानवरों को हमारी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। नाइट इंटरप्ट विद द सैडनेस और नोर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स एंड नो थ्रेटिंग अवर सेल्व्स विद डेथ। यानी कि हमें मृत्यु से परे, हमें मृत्यु के बारे में नहीं सोचना, हमें बिल्कुल साइलेंस रहना है और चीज़ों को धीरे धीरे समझना है। केवल हमें समझना है, शांति से समझना है, जिससे हम किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें और हमारी वजह से ये प्रकृति यानी कि को नुकसान ना हो। ऐसा काम करना है जिससे ये प्रकृति बिल्कुल सेफ बनी रहे। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट स्टैंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पोएट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। देखिए पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी है हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, हमें शिक्षा देती है, हमें सिखाती है कि ऑफ वन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यानी कि यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि जिस तरह विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में पत्तियाँ झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वो जीवित हो उठती हैं। इस प्रकार हमें पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमें भी इसी तरह का जीवन जीना है, हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। ये प्रकृति से बिल्कुल सामान्य रहनी चाहिए, प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे, लोगों के अंदर लालच ना हो, लोगों के अंदर कास्टिज्म ना हो, और बिल्कुल शांति बनाए रखें। लोग अपने मन में शांति बनाए रखें। मेडिटेशन में मतलब जाने का ये नहीं कि हम अपने शारीरिक रूप से एक्टिविटी को छोड़ दें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। चलिए अब आगे पोएट कह रहे हैं लास्ट लाइन में, स्टेंजा में, कि चलिए अब हम 12 तक गिनते हैं, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और फिर उसके बाद हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे और हम सब चले जाएंगे। तो ये पोएम थी, बहुत ही अच्छी पोएम है। चलिए स्टूडेंट्स, ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, इसके क्वेश्चन आंसर की, और इस पोएम को भी मैं पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा।